8 दिसंबर को बाजार में भारी बिकवाली हुई। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। ये आंकड़ा देखिए, निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में डूब गए। निफ्टी तो थोड़ा ही गिरा, पर असली मार पड़ी मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर। रिटेल निवेशकों को बहुत नुकसान हुआ। तो आज हम समझेंगे ग्लोबल वजह क्या थी, भारत की अपनी क्या मुश्किलें थीं और ये सब मिलकर एक बड़ा तूफान कैसे बन गया। इस गिरावट की शुरुआत हुई जापान से, एक ऐसे इवेंट से जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल भूकंप कहा जा रहा है। सालों से निवेशक येन कैरी ट्रेड का खेल खेल रहे थे, मतलब जापान से सस्ता पैसा उठाओ और कहीं और लगाओ। पर अब ये मुफ्त के पैसे का खेल खत्म हो रहा है। जापान में रेट्स बढ़े तो निवेशकों को अपना माल बेचना पड़ रहा है। और ये ग्लोबल शॉक ठीक उस वक्त आया जब भारतीय बाजार पहले से ही 3 बड़ी वजहों से कमजोर था। पहली दिक्कत, कमजोर होता रुपया, डॉलर के मुकाबले 90 के पार। इससे विदेशी निवेशकों का रिटर्न घट रहा था। और ये कोई आज की बात नहीं है, लंबे समय से डॉलर के सामने रुपए की कीमत गिरती जा रही है। दूसरा मुद्दा है ग्रोथ तो है पर दम नहीं। इकोनॉमी तो बढ़ रही है पर कंपनियों की कमाई नहीं। रियल जीडीपी ग्रोथ तो ठीक है पर नॉमिनल जीडीपी धीमी है, मतलब बिक्री बढ़ रही है पर मुनाफा नहीं। और तीसरी बड़ी वजह, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का लटका रहना, जिससे मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। हमारे सामान पर अमेरिका में औसतन 34% का भारी टैरिफ लगता है। यह हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इन सब वजहों का नतीजा, विदेशी निवेशक यानी FIIs लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे हैं। घरेलू निवेशक खरीद रहे हैं पर FIIs की बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऊपर से अमेरिका में मंदी का डर और हमारे बाजार का बहुत महंगा होना, ये चिंताएं भी दबाव बना रही थी। तो पॉइंट क्या है? ये गिरावट किसी एक कारण से नहीं हुई। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। ग्लोबल प्रेशर और हमारी अपनी कमजोरियां सब एक साथ आ गईं। इससे पता चलता है कि आज की फाइनेंशियल दुनिया कितनी कनेक्टेड है। टोक्यो का फैसला मुंबई पर असर डालता है। तब सवाल ये उठता है कि बाजार का भरोसा वापस लाने के लिए आगे क्या करना होगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सीधे और सरल विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।